नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 889 आज आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक जनजागृति जो समसामयिक है। आपने एक सिनेमा का गीत सुना होगा, जिस दो ही लाइनें हैं। वो क्या कहती हैं कि इतनी ममता नदियों में है, माता कह के बुलाते हैं। इतनी ममता नदियों में है, माता कह के बुलाते हैं। और इतना आदर इंसान तो क्या, पाथर भी पूजे जाते हैं। ये किसी एक गीत में मैंने ये सुना था। इसका थोड़ा सा विश्लेषण करने का मन है। सब जानते हैं आए दिन ये गीत में तो वो कह गया बंदा, क्या उसका जो लेखक को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्य है। उसने कहा कि हम नदी, हर एक नदी को हम माता, फलां गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, जो भी नदी है हम उसको मैया लगा देते हैं, माता कहते थे। और इतना आदर इंसान तो क्या, पाथर भी पूजे जाते हैं। अब इंसान का आदर हो न हो, उनका कहने का है कि हम पत्थरों का भी आदर करते हैं, उनका ये कहना है। यानी मूर्ति माने को देवता, न माने को पत्थर। तो ठीक है, अब जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं वो मूर्ति पूजते हैं। कुछ निराकार ईश्वर को मानते हैं, कुछ साकार ईश्वर को मानते हैं, कुछ दोनों को ही मानते हैं। कुछ लोग मध्य मार्ग में चलते हैं। मध्य मार्ग में माता अर्थ हुआ भाई ठीक है, ईश्वर बहस क्या करनी है, ईश्वर को मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। ये तो अपना अपना हुआ है। स्टीफन हॉकिंग जैसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट हुआ, वो भी भगवान को नहीं मानते थे, बीमार भी थे, बहुत कुछ लिख के चले गए। उनको आप जो जानते होंगे, पढ़ते होंगे, पढ़िए। स्टीफन हॉकिंग। भगत सिंह जी के बारे में भी यही कहा गया है कि वो भगवान, उन्होंने लिखी अपनी भगत सिंह की डायरी में कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता। बाद में लिखा है 26 साल में वो उनको फांसी का फंदा उन्होंने चूम लिया था। तो बात आ रही थी कि इंसान तो क्या, पाथर भी पूजे जाते हैं। अब क्या हम नदियों को, पर पहली लाइन पर आते हैं कि हम हमारी नदियों का जो हम माता कह के बुलाते हैं, तो वास्तव में हम उनकी पूजा कैसे करते हैं। प्लानिंग कमीशन था पहले, उसको आज नीति आयोग कहते हैं। तो प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य थे, उन्होंने ये कहा था आप नदियों को सफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नदियों को पूजना छोड़ दीजिए। वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा पूजा के नाम पर हम लोग हर प्रकार का सामान उसमें डालते हैं। उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण दिए। और वैसे भी मैं आपको बनारस की बात अगर करूं तो लोग कहते हैं यार अमुक घाट पर, जैसे मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट और पता नहीं कितने घाट वहाँ पर हैं, कि वहाँ पर यदि 100 दावा किया जाता है तो ये अमुक होता है, फलाना होता है, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए चल रहा है। और वैसे ही एक बार बात भी हमारे देश में चली थी कि हम काशी को क्योटो बनाएंगे। कौन बनाने देगा क्योटो? बहुत कुछ हुआ बताते हैं, लेकिन आज भी जो लोग वहाँ जाते हैं उनसे दिखता है कि मणिकर्णिका घाट और इन घाटों में गंदगी, और उसके बाद बगल में गंगा नदी किस तरह वो गंदी हो जाती है। अब माता गंगा मैया भी हमने कह दिया, सब कुछ हमने कर दिया। 4 दिन किसी उत्सव के दौरान हमने उनकी सफाई भी कर ली। हम देश की पूरी गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, महेंद्र तनया, चरमनवती, बेतिका, क्षिप्रा, बेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता, जया, गंडकी, पूर्ण जलोय सहित, समुद्र सहित कुर्यात सदा मंगलम। एक श्लोक में सारी नदियाँ, छोटी मोटी नदियाँ जो हम उत्तराखंड की हैं, कितनी सैकड़ों नदियाँ, उनकी हालत आप देखिए। सारी नदियों की हालत माता कह देने से क्या हो जाएगा। सिख लोग अपने तालाबों को कार सेवा से उसका कूड़ा निकालते हैं, गंदगी को दूर करते हैं, जिसको कहते हैं लीता, मिट्टी निकालते हैं। और हम लोग जाते हैं, हम उसमें बाल भी डालते हैं। बोला जी ये फलाने अमुक बाल है, हवन की सामग्री है, फूलों के गुच्छे हैं, ये हैं। अब कल्पना करिए इतना बड़ी नदियों में इतना हमारा जो धार्मिक चीज़ें हैं। मैं अभी वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कारखानों से निकलने वाले गंदे नाले हैं या गंदी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। उस पर कभी कहा जाता है 1985 से गंगा एक्शन प्लान, गंगा की जब बात करें तो
पर आज की वैसे ही वैसी नदियों की हालत वैसे ही वैसे। चातुर्मास में बाढ़ आएगी, बाढ़ में थोड़ा सा गंदगी कम हो जाएगी, लेकिन फिर वैसे की वैसे, यमुना का हाल वैसे, गंगा का हाल वैसे। जो देख के आ रहे हैं, जो देखते हैं, वो लोग ये सब कुछ बताते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, यदि ये लाइन को कि इतना आदर इंसान के पाथर भी पूजे जाते हैं और इतनी श्रद्धा जो हमारी नदियों में है उसको माता कहते हैं, नदी को माता कह देने से श्रद्धा नहीं हो जाएगी। पाथर को पूजने से ऐसी श्रद्धा नहीं है, जब तक हमारी श्रद्धा दिल से नहीं होगी और उसका सम्मान हम नहीं करेंगे। इसी तरह से यदि जब तक हम नदियों की स्वच्छता और उनको प्रदूषण और उनको बेकार के चीज़ें उसमें कूड़ा कबाड़ डालने से नहीं बचेंगे, तब तक हमने उनको माता कह देने से क्या होता है। मंथन करिए और स्वयं इस में जुड़िए कि हमें अपनी नदियों को पवित्र रखना है। धन्यवाद।